हेलो फ्रेंड्स, लव योर फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मटर कबाब रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मटर के कबाब बाहर से बहुत क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। मुंह में जाते ही घुल जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मटर कबाब के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप फ्रेश मटर लिया है, जिसे अब मैं मिक्सी में बिना पानी ऐड किए दरदरा पीस लूँगी। एक साथ सारा मटर मत पीसें, थोड़ा थोड़ा लेकर पीसने से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने मटर को पीस लिया है। अब मैं इसमें 2 टीस्पून रोस्टेड सूजी ऐड करूँगी। साथ में 2 टीस्पून पाउडर किया हुआ पोहा को ऐड कर रही हूँ। इसके जगह पर आप चावल के आटे को भी ऐड कर सकती हैं। नेक्स्ट मैं इसमें एक चॉप किया हुआ हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना ऐड करें। साथ में चॉप किया हुआ हरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला डालकर इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा गीला लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा और सूजी या फिर चावल का आटा या पोहा का आटा ऐड कर सकती हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रख दूंगी, ताकि उसमें जो सूजी है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके फूल सके। 10 मिनट हो चुका है और ये मटर का मिक्सचर भी सेट हो गया है। तो अब मैं हाथों में थोड़ा तेल लगाकर इसमें से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर टिक्की के शेप में बना लूँगी। आप इसे किसी भी शेप में, छोटा या फिर बड़े साइज में बना सकती हैं। शेप करते वक्त आप ध्यान रखें इसमें कोई भी क्रैक्स ना बने, वरना फ्राई करते वक्त ये टूट सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह मैं मिक्सचर में से सारे कबाब को शेप कर लूँगी। आज मैं इन मटर के कबाबों को पैन फ्राई करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने इस पैन में 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को मीडियम गरम कर लिया है। अब मैं इसमें एक एक करके जितना इसमें आ सके उतने मटर के कबाब को फ्राई कर लूँगी। मैंने गैस के फ्लेम को लो मीडियम रखा है, ताकि ये कबाब बाहर से क्रिस्पी बने और अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। तो मैंने इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद पलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें आप शैलो फ्राई कर सकती हैं, पर इसे डीप फ्राई ना करें, क्योंकि मैंने इसमें आलू या फिर ब्रेड नहीं डाला है, तो डीप फ्राई करने से ये टूट सकते हैं। तो बस कुछ ही मिनटों में ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी मटर के कबाब या मटर पकौड़े तैयार हैं। आप इसे कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं और आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू।